Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we'll be starting with a new topic and वो new topic हम start करेंगे in a very unique way. But before starting with this topic, let me give you a quick update about Unacademy. Unacademy is one of the best app for learning online. If you are preparing for NTA UGC NET, UPSC examinations, various competitive examinations, government examinations and other examinations. So what you need to do, आपको सिर्फ ये Unacademy ऐप इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी ताकि आपको कोचिंग क्लास जैसा एक्सपीरियंस मिल पाए, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कि आपका जो भी कोर्स है, यूपीएससी है, एनटीए यूजीसी नेट है, सीए है, उन सब के बारे में बताया जाएगा कि उसका कोर्स क्या है, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा और इवन दे विल प्रोवाइड यू द नोट्स मटेरियल एज वेल. बट अगर आप एक बार ट्रायल लेना चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं. स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एज वेल एज ये प्राइजेस हैं अनअकैडमी प्लस के. अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज अदिति लाइव रेफरल कोड जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. Apart from that, you can follow me on Unacademy for NTA UGC NET Commerce category. I teach for commerce students and some of my students have cleared JRF NET. Many of my students have cleared JRF and NET and some of my students have also been able to achieve All India rank. So जब भी आप कोई क्लास अटेंड करें तो मेक श्योर आप अपना टाइम पूरा यूटिलाइज करें. आप जो भी डाउट्स है वो पूछें और यूटिलाइज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली ऑन Unacademy. Now today we'll start with the topic called strategic management. जिसको भी strategic management नहीं पता, I'll just show you one thing. Yes, this is strategic management. अब ये strategic management का question answers है यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन. अब इस तरह का कोर्स मैंने अभी तक नहीं करवाया. मैंने सिर्फ हर बार थ्योरी बताई है आपको और थ्योरी बताने के बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए. बट इस पर्टिकुलर सीरीज में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो आई विल गिव यू वन थ्योरी. मैं आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में आराम से और फिर मैं उसके एक एक क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और इतने मार्क्स के लिए आए तो आपको किस तरह अटेंड करना चाहिए. ठीक है, और आपको अगर ये दोनों नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इफ यू पे 99 रुपीज आई गिव यू दिस एंटायर नोट्स इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब याद रखना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली अलग है. किस तरीके से? स्ट्रैटेजी का हिंदी में अर्थ होता है रणनीति. ठीक है, स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं किसी को डिफीट करने के लिए, किसी को हराने के लिए, जबकि मैनेजमेंट हम सिर्फ खुद को मैनेज करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री वर्ड है. सो स्ट्रैटेजी हम बहुत सिंपल तरीके से ही समझेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में कंपटीशन होता है. जब कंपटीशन यूज होता है, जब हमें किसी को डिफीट करना होता है, जब हमें किसी को हराना होता है, तब हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तब हम रणनीति यूज करते हैं. और स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री वर्ड है. तो इस इंफॉर्मेशन के साथ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हमें पता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए उसे हम बिजनेस कहते हैं. द टर्म बिजनेस रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी for an individual, group, organization or society. The term refers to a particular entity, company or corporate. For business enterprise, profit is often regarded as an overall measure for the performance. अब याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट के लिए ही करता है. कोई भी पर्सन बिजनेस इसलिए नहीं करेगा कि उसे नुकसान हो जाए, नेवर. वो किस लिए करेगा? ताकि उसे प्रॉफिट हो सके. तो हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस is any activity which generates profits. Okay, so how well the decisions of managers turn out to be effective, how well they are able to combine and utilize their resources and sustain the enterprise as a going and growing concern. तो हर एक बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है?
ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, बट उसके अलावा ग्रो करना, मार्केट में अपनी पहचान बनाना, गुडविल बनाना, ये भी अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पीटर एफ ड्रकर सर ने बिजनेस के बारे में क्या कहा है जो हमें समझने की जरूरत है। बिजनेस इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल। बिजनेस कौन करता है? बिजनेस लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है और लोगों से करवाया जाता है। ठीक है, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस केवल लाभ में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में लाभ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो profit maximization has been qualified with long-term perspective and has been modified to include development, wealth and to include several ये बुक बहुत पुरानी है तो शायद थोड़ी सी फट चुकी है, बट ओके। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स सच एज गुडविल, सोसाइटल फैक्टर्स, रिलेशंस एंड सो ऑन। तो बेसिकली बिजनेस को सिर्फ हम प्रॉफिट में नहीं नाप सकते, बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा भी होता है हमारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है हमारा गुडविल, हमारा सोशल फैक्टर्स, हमारे रिलेशंस और सो ऑन। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि एक बिजनेस क्या होता है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आज बताया बिजनेस क्या होता है, और जब हम आगे के लेक्चर्स करेंगे मैं ट्राई करूंगी इसको थोड़ा स्ट्रेच करूं ताकि आप ये कोर्स या ये सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी कर पाओ। ये एनडीए यूजीसी नेट मैनेजमेंट में आता है, कई बार ये बीबीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पूछा जाता है, बीकॉम के सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, आईपीसीसी में ओल्ड सिलेबस में था ये, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द न्यू सिलेबस। तो अगर आपके सिलेबस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है तो आपको ये वीडियोस बहुत काम आएंगे, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। मेक श्योर यू फॉलो दैट प्लेलिस्ट ताकि आपकी बहुत सी मदद हो सके। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।